एक दिन रात में जो है मौलाना अबू गुलाम आज़म साहब जो है टहल रहे थे, नेहरू उठकर पूछा कि क्यों आराम से सो जाइए, अब टहल क्यों रहे हैं? तो उन्होंने कहा जो कौम सो रही है उसका लीडर कैसे सो सकता है? अगर कौम सो रही हो तो लीडर आ जाए, तो ये लीडर की सोच होती है, उसके बारे में सोचना तो पड़ेगा। और दूसरा वाक्य है कि वो आयत खाने की खिड़की से देख रहे थे, एक बड़ा पेड़ था जिसके टहनी को हर एक फर्द के लिए लाजमी है। इन्होंने इसके लिए न सिर्फ ये कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर प्लानिंग जैसे छोटी की तालीम और तकनीकी इदारों का क़याम अमल में लाया है, बल्कि अपने अहद व वज़ात की तालीम में शोबा नाकाबिल फरामोश कारनामों से सर अंजाम दिया है। ऑल इंडिया मिली काउंसिल के सभी रियासती शाखों में नेशनल एजुकेशन के तमाम शाखों में प्रोग्राम किए जाते हैं। आप तमाम हज़रात का क़ल्बी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस मजलिस में शरीक हुए और ऐसे आगे बढ़ाने की उम्मीद रखता हूँ। मक्का मुकर्रमा में 11 नवंबर 1888 में हुई। आपका पूरा असल नाम मुहीउद्दीन, वालिद का नाम खैरुद्दीन, नाना मोहतरम का नाम मुनव्वरुद्दीन। अफगान रहते थे, वहाँ से मुस्तकिल होकर कलकत्ता आए। यहीं पर आपने अपनी ज़िंदगी के देश के मतलब आखिर तक हिंदुस्तान के लिए वक्त कर मुस्तकिदा होंगे। अगर कोई जीता जागता नमूना हिंदुस्तान में अगर कोई पाया जाता था तो वो सिर्फ मौलाना अबू गुलाम आज़म से अगर कोई एक फरिश्ता आले जनाब आज काजी अल्ताफ़ हुसैन साहब वो लेक्चरर, और इसके बाद आली जनाब काबिल एहतराम यम वली बादशाह साहब निज़ामी पर मिली काउंसिल की जानिब से ये इजलास मुनक़िद करेंगे। माशाअल्लाह काबिल एहतराम हैं आप, काबिल मुबारकबाद हैं कि ऐसी शख्सियत के बारे में आज इतना कीमती वक्त देकर आप लोग इस उर्दू घर में बैठे हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह से इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ मिलजुल कर हर इजलास को कामयाब करने की तौफीक अता फरमाए। शहर अदौली के जितने भी इजलास हों, जहाँ कहीं भी हों, इसी तरह से हम मिलते रहें, जुलते रहें। आपस के मसाइल को हम बाला दात रख कर अगर कौम के सुधार इशारा करें, कोई निशान बनाए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आ गया है। हम सब इत्तेहाद हैं, मुत्तहिद हैं। मिल्लत के मामलात में मिलनी मसाइल के बारे में इंशाअल्लाह हम सारे मसाइल को दूर रखते हुए हर जगह, हर कॉलेज में, हर स्कूल में, हर मदरसे में, हर मस्जिद में, शहर अदौली में एक ऐसा इत्तेहाद का माहौल बर्पा करेंगे इंशाअल्लाह। नौजवान नस्ल यही चाह रही है कि सब मिलजुल कर क्या है हमारे आने वाली नस्ल को कि एक प्लेटफॉर्म पर लाने की और घर घर तालीम देने की ये कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो छोटा हूँ, बड़ी बात मैं क्या कह सकता हूँ, इनसे बड़ी बड़ी शख्सियत हैं, इनसे सुनने के लिए मैं भी आया हूँ। तो वली हज़रत बेहतरीन बातें बताई हैं मौलाना आज़ाद के बारे में। हमारे वज़ीर साहब ने क्या कहना उनके बारे में। आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए मशहूर हों कि जिन्होंने 2008 में शायद एजुकेशन डे डिक्लेयर किया, 2008 में नेशनल एजुकेशन डे। उस वक्त एक इजलास में दिल्ली में मैं भी था। ये कोशिश ऑल इंडिया उर्दू कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन जलील पाशा साहब को याद किए बगैर रह नहीं सकते हम लोग। उस वक्त उनके दो साहिबा मिनिस्टर्स के साथ कई सालों से कोशिश करते आ रहे थे मौलाना एजुकेशन डे के लिए बहुत कोशिश किया उन्होंने।
ऑल इंडिया उर्दू के चेयरमैन जलील पाशा साहब हैदराबादी 2003 या 4 में शहर हदोली में हमारे प्रोग्राम में वो मधु थे अल्हम्दुलिल्लाह डिप्लोमा इन उर्दू लैंग्वेज के इनागुरल प्रोग्राम में साहब वली हजरत हमारे अब्दुल्ला साहब अलीम से एक वो तो एक मुफस्सिर कुरान थे, इमामुल हिंद थे, मुदब्बिर थे, मुदीर थे, क्या क्या खाम से उनकी क्या कितनी कितनी काबिलियतें अंदर उनके अंदर थी। मुफक्किर थे, मुदब्बिर थे, मुफक्किर थे, मुफस्सिर थे और एडिटर थे और क्या कहते हैं मुश्ताक अहमद कुछ बोले, शायर थे, बहुत बड़े शायर थे। तो ऐसी शख्सियत के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह छोटे से हमारे शहर में उनकी याद ताज़ा करते हुए आप लोग इजलास मुनक़िद किए हैं, माशाल्लाह काबिल मुबारकबाद हैं। एक बार का वाक़या जैसे किसी ने जिक्र किया था कि शख्सियत क्योंकि ये तालीम से रिलेटेड है, मौलाना आज़ाद ये शख्सियत भी तालीम से रिलेटेड है। तालीम के बगैर कोई है ही नहीं हमारा। तालीम हो, एजुकेशन हो तो इंसानियत है, या तो इंसान बेकार है। इंसान बेकारी है, जानवर की तरह है इंसान। अगर कोई भी तालीम इंसान के अंदर जिनके दिमाग के अंदर उसके सीने के अंदर कोई एजुकेशन नहीं है, वो किसी भी मीडियम का क्यों ना हो, तालीम ज़रूरी है। उर्दू हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, दुनिया के कई ज़बानों में इल्म है आज अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़्यादा डीप में जाना नहीं चाहता मैं। एक बार किसी एक इसमें अखबार में पढ़ा मैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के घर में इंदिरा गांधी 11 साल खिदमत की हैं, खाना पकाई है। ये आपको शायद अगर नहीं सुने सुनिए, आपको पहले भी सुने, हमारे साथ हम जानते हैं। अबुल कलाम आज़ाद साहब के घर में 11 साल इंदिरा गांधी खाना पकाई है, 11 साल। तो उनके वफात का वक्त करीब आया तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मधु किए हैं, बेटी इंदिरा गांधी को बुलाइए, बेटी के नाम से बुलाए हैं। तो उस वक्त कहते हैं अबुल कलाम आज़ाद साहब, इंदिरा गांधी बेटी सुन ले, तो 11 साल मेरी खिदमत की है। उनके पेशेंट को ये सुनिए, 11 साल खिदमत की है तो कांग्रेस की सदर बनेगी। 11 साल या 10 साल कुछ भी हो तो कांग्रेस के सदर बनेगी या तो पूरे हिंदुस्तान की सदर बनेगी। ये अबुल कलाम आज़ाद की पेशेंट को ही देखिए, ऐसे शख्सियत की अल्लाह ताला दुआ कबूल किया है। इंदिरा गांधी कितने साल हुकूमत की आप जानते हैं? 18 साल से 17 साल हुकूमत की है इंदिरा गांधी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे शख्सियत के बारे में सुनना है और कई इनके बारे में प्रोग्राम चलाना है। आप ज़्यादा वक्त के बगैर मैं ये कहना मुनासिब समझता हूँ कि आज शहर हदोली में और इस उर्दू घर में भी आज प्रोग्राम होता था, लेकिन मिली काउंसिल की वजह से क्या हमारा प्रोग्राम मुलतवी कर दिया है। स्टूडेंट्स में कंपटीशन कल रखे हैं हम लोग। इतवार के दिन इसी उर्दू घर में 10 बजे एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। आप हो गया, आप लोग भी थके होंगे। ये बस मेरी खुशकिस्मती और अल्लाह का एहसान है कि हर बार इस उर्दू घर में मुझे मौका मिलता है सुनने का, कुछ सीखने का। कुछ वक्त आप लोगों के साथ गुजार कर इस बात का एहसास करें अभी भी उम्मीद बाकी है। उर्दू घड़ी एक चीज़ है जो हमें एक रोशनी से नजर आती है। ऐसा लगता है कि कभी हम जंगल में खो गए हैं, हमारा रास्ता क्या है, हमारी मंजिल क्या है। इतनी बड़ी कौम, इतनी बड़ी आबादी, इतने अल्लाह के फजल से अल्लाह ने इतने लोगों को नवाजा है, फिर भी हम लोग संजीदा मसलों पे एक साथ बैठ के बात नहीं कर सकते। हमारे पास वक्त की कमी नहीं है, बस हमने इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की। अल्लाह इस बात का हमें एहसास दिला दे, जल्द से जल्द इस बात का एहसास दिला दे कि आज वक्त आ गया है कि हम इस बात की ज़रूरत महसूस कर लें कि हमें इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पर बैठना है। इसके सिवा शायद हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है, न रहेगा। हमारा वजूद, हमारी पहचान, हमारी इज्जत और हमारे घरों को आबाद रखने के लिए हमें मुत्तहिद होना ही ज़रूरी है।
मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के उस पहलू पे ज़रा सा एक या दो बात पे रोशनी डालना चाहूँगा। बहुत कुछ कहा गया और जितना भी कहेंगे तो कम होगा। मौलाना आज़ाद की ज़िंदगी और मौलाना आज़ाद की फिलासफी और मौलाना आज़ाद की स्ट्रैटेजी जो थी, आज की तारीख में उस वक्त से भी ज़्यादा ज़रूरत है। उस वक्त शायद इतनी ज़रूरत नहीं थी, मगर आज की तारीख में वो बहुत उनके जो तालीमात हैं और उनके जो मिसालें हैं जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नुमायां किया है, उसकी ज़रूरत आज सबसे ज़्यादा है। क्योंकि इसको हम भूल गए हैं तो हम अपनी पहचान को खोने लगे हैं। मैं कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी और लोगों को इल्ज़ाम देने के कायल नहीं हूँ। सच माने तो हम अपने गिरबान में डाल के देखें तो जो कुछ हालात हैं इसके जिम्मेदार कोई नहीं बट हम हैं। अगर हम मुत्तहिद होते तो हमारे पास एक वोट बैंक होता, एक ताकत होती, हम हालात को बदल सकते। एक रास्ता है, एक मंजिल है, मगर हमारी अभी कोई पहचान नहीं रही। कोई हमें पूछ के नहीं देखता कि हम टूट गए। हमारे पास मिलकर 4 लोग बैठ नहीं कर सकते। वो चाहते थे हमको टूट जाना, हम लोग टूट गए। वो सक्सेसफुल हो गए अपने प्लान में, स्ट्रैटेजी में हमको तोड़ने के लिए, और हम टूट गए, जिसका नुकसान अभी तो हमें को थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा। यकीन मानिए एक डिकेड के अंदर हम इसका नुकसान ऐसा महसूस करेंगे कि हमें बाहर निकलते हुए भी शर्म आएगी। एक हमारे को इतना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा कि हम लोगों के साथ आंखों में मिला के भी बात नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारी ताकत ही इत्तेहाद थी, वो इत्तेहाद ही नहीं रहेगा। ना आप रहेंगे ना मैं रहूंगा, ना हमारी आने वाली नस्लों में वो एतमाद रहेगा। इसलिए बहुत मैं जो ये चाहूंगा, तालीम ही उन्होंने सबसे बड़ा बुनियाद कहा कि इंसान की तरक्की और बहबूदी और भलाबूदी के लिए एक ही चीज़ है जो तालीम की जरूरत है। तालीम आपको इंसान के साथ इंसानियत के करीब लाता है। तालीम आपको अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाने के मौके फराहम करता है। अगर आप एक खानदान में तालीम याफ्ता होंगे तो यकीन मानिए आप डेफिनेटली आप 3 या 4 या 5 लोगों को अपने खानदान के अफराद आपसे इंस्पायर होंगे, आपसे मोटिवेट होंगे, वो भी तालीम याफ्ता होंगे। मैं कहीं ना कहीं तो शुरुआत होनी है। जल्दी मेरा बेटा कमाना लग जाए। हम ये सोचते हैं कि कितना जल्दी हमारी बेटी शादी करके निकल जाए। हम आज की तारीख में पहले मैं ये सोचता था कि रोटी में सिर्फ हम लोग बेटियों को एक बोझ समझते थे, आजकल हम लोग बेटों को भी बोझ समझने लगा है। कमाए, जिंदगी बसाए, अपने घर से निकल जाए, या अपना घर बसाए या खाए और मेरी आमदनी में कोई ऐसा सप्लीमेंट करे और मेरा घर चलने लग जाए। कोई नहीं सोच सकता कि ये खानदान सिर्फ मेरा बेटा नहीं, कि कौम की भी एक जिम्मेदार फर्द है, इसको भी कौम के लिए कंट्रीब्यूट करना है। ये एक सिपाही है, एक जंग के लिए जो तैयार हो रहा है, उसको भी तैयार करना है ताकि हमारे खानदान के साथ, मेरे जितने मोहल्ले हैं सबके साथ है ना, लोग सेफ रहेंगे। आज की तारीख में जरूरत इस बात की है कि हमको अभी एक रंग में रंगना है, चाहे वो कोई भी मजहब के लोग हो, और उनको कमतर देखकर उनको बाजू की तरफ नहीं रखना। हमको उनके साथ रहना है, वो भी उनके साथ हम जुड़ना है, हम उनके साथ जुड़ना है ताकि वो हमारी ताकत का हिस्सा बन जाए। हमको ये चाहिए कि पॉलिटिकल जितने भी अपॉर्चुनिटीज हैं एक भी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे बच्चों को इंकरेज करिए, अगर कॉलेजेस में हैं या स्कूल्स में हैं, आप जाइए स्कूल के इलेक्शन, कॉलेज के इलेक्शन लड़िए, ताकि आप तैयार हो जाए कि जिंदगी में है अपने समाज के इलेक्शन लड़े, एक रहनुमा बने। आप मोहल्ले में कोई इलेक्शन हो रहे तो अपने नौजवान जो स्टार परफॉर्मर्स हैं, जिससे आपको जिंदगी में कोई उम्मीदें हैं कि हमारे आने वाली जिंदगी में ये रहनुमाई कर सकते, तो उसको इंकरेज करिए। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े इलेक्शन में वो लड़े। हमको मेन स्ट्रीम में आना बहुत जरूरी है।
अगर हमको जरूरी है कि अगर हम IAS नहीं बन सकते, IPS नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, मैं कम से कम हमारे पॉलिटिकल में तो कुछ अपना एहसास बताएं, कहीं ना कहीं अपने वजूद का एहसास, अपनी कौम का एहसास, और हमारे साथियों का, अपने खानदान का अपने एहसास बताएं, ताकि उनको उस बात का एहसास हो कि जब तुम हमारी भलाई, हमारे को बर्बाद करने के इरादों के साथ मौजूद हैं, तो मैं उसी प्लेटफॉर्म में हूं जिसको बर्बाद करने के लिए आप सोच रहे हैं। आज क्या हुआ, आपने बड़ा कहा, बहुत ही अच्छी तरह कहा कि एक एजुकेशन डे, एक ऐसी शख्सियत जो ने हिंदुस्तान में तालीम की बुनियाद रखी, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करा, जितने भी गैर मुस्लिम आर्ट एजुकेटेड हैं, हो के रिटायर्ड हुए, स्कॉलर हुए, लर्नेड पीपल हुए, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हुए, बहुत ही बड़े ब्यूरोक्रेट्स हुए, बड़े बड़े डिप्लोमेट हुए, खुदा की कसम ये सिर्फ मौलाना आजाद की तफेल था। अगर वो तालीम की बुनियाद उस वक्त नहीं रखते तो हमारा भी मुल्क वैसे ही अनपढ़ों के मुल्कों के जैसा हो जाता, और हमें भी इतने स्कॉलर्स बनाने की जरूरत थी नहीं आती थी, नहीं कर पाते थे। यही उनका तफेल था। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आज उन्होंने एक एजुकेशन डे जो ग्रैटिट्यूड, एक्नॉलेजमेंट करने का था, एहसान मानने का था कि आपने अपने मजहब का नहीं, हर हिंदुस्तान के रहने वाले मजहब के लिए एजुकेशन की बुनियाद रखी, जहां से रैकेट भी चलते हैं, ऐसे टेक्नोलॉजीज भी बन के निकलते हैं। दुनिया में आजकल हमारे जितने भी बड़े बड़े आइडियाज हैं, आपको मैं बताऊं, आज की तारीख में अगर सबसे बड़ी करेंसी है न US डॉलर है न यूरो है, अगर करेंसी आज की तारीख में कुछ है तो वो आइडिया है। और ये आइडियाज आते हैं, क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज आते हैं सिर्फ तालीम से, क्योंकि तालीम ही आपको सोचने, समझने और खोजने की ताकत देता है। जितना भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, ये सब तालीम की वजह से, ये मैथ्स की वजह से है, आदमी के एप्टीट्यूड और एटीट्यूड की वजह से है। इसी वजह से हम लोगों ने आज दुनिया में छाए हुए हैं, ये भी उन्हीं का तौफीक है। वो एक्नॉलेज करने के बजाय इनको सिर्फ एक ऐसे कंपार्टमेंट में लाके डाल दिया कि भाई ये माइनॉरिटी का एक दिन है, जिसका मतलब जाओ तुम सेलिब्रेट कर लो, आप माइनॉरिटी हैं और आप माइनॉरिटी का वो लीडर था, हमें इससे लेना देना कोई नहीं, वास्ता नहीं। ये हमको जलील करने का, उससे बड़े और कोई बात नहीं हो सकती। पर हमें अफसोस नहीं है, इसके भी जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट को इस बात पे समझा नहीं सके, मना नहीं सके कि ये गलत बात है। कैसे करते हम खुद टूटे हुए हैं, कैसे करते हम इतने कमजोर हैं, कैसे करते हमारे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में हमारा कोई मुकाम नहीं है, कैसे करते हमारे पास तालीम नहीं है, इल्म नहीं है, कैसे करते हमारे पास वो जोश जुनून नहीं है लोगों को समझाने का, कैसे करते हमें दिलों के बदलने का, दिमागों को बदलने का, कैसे करते हमारे बाजुओं में दम नहीं है। ये मीटिंग मैं उर्दू घर के सिवाय, आप सोचो अपने कहीं भी एक मोहल्ले में आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके बनाइएगा। मैं आज इसलिए नहीं आया, मुझे कहा है कि मेरा आने का मकसद सिर्फ ये है, वो लोग जो एक आवाज उठा रहे हैं वो आवाज के साथ जुड़ जाएं, उनके साथ खड़े हो जाएं, इनकी ताकत का एक और एक हिस्सा बन जाए। ये नहीं है कि आप आके कोई प्रोत्साहित करें, आप आके कोई भाषण दें, ये नहीं दे। ये देखें कि भाई अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम आके, मैं रियाज भाई को हमेशा ये बोलता हूँ, मेरा मकसद सिर्फ यही है आपकी कोशिशों के साथ मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ताकि आपको इस बात का एहसास हो कि आप अकेले नहीं हैं। हम कुछ कर नहीं पाते, बेशक ये मुझे मालूम है, मगर हमें उनके आसपास रहने से ये बात का एहसास होगा, चलो कुछ लोग तो है मेरी कोशिशों को मानते हैं, और मुझे यही बहुत बड़ी एक अच्छी सी इंस्पिरेशन मिलता है और काम करने के लिए। मैं ये चाहता हूं कि आज से कोई ऐसी जुस्तजू अपनी बात को बुलंद करना है, अपने गली में, मोहल्ले में, आस पास आप कोशिश कीजिए, 5 लोग हो, 2 लोग हो,
آپ جیسے نے کہا کہ ایک آدمی نے ہی اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا، اسپیچ کیا، جا کے وہ تنظیم کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اب گلی گلی میں، محلے محلے میں آپ اپنی تنظیمیں بنائیے، اپنی بات کو دور و دوسروں تک پہنچائیے، لوگوں کو ایک ساتھ اپنے ساتھ پلیٹ فارم پہ جوڑیے۔ آپ جیسے ایک لکڑی توڑنے میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے، 4-5 لکڑی توڑنے میں مشکل ہو جاتی ہے، آپ 4-5 لکڑی کا ایک پلیٹ فارم بنائیے جسے آپ کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ شاید میں کافی زیادہ ٹائم لے لیا، کتنا بھی آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں یہ کم ہے۔ آپ لوگوں کا خلوص اور پیار اور محبت ہی ہے جو مجھے اپنی زندگی میں سب سے بڑا ریوارڈ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ابھی جو تھوڑی دن پہلے شاہی جامع مسجد میں جو مسئلے چلے تھے، ہمارے ارشاد بھائی نے جو اٹھایا تھا، ریلی کر کے جو کرے تھے، ایک اسٹوڈنٹ تھے، ان کسی کی مجال نہیں تھی کہ جا کے کوشچنس کرے، کچھ کرے، ہر آدمی ڈرتے تھے کیونکہ یہ پڑھے لکھے تھے، اس لیے جا کے کوشچن کریں گے، کچھ حل نکلا اس کا، پہلی بات۔ دوسری بات آگے جو بھی مسئلے ہمارے جو ایم ایل اے پاس کے پاس جاتے ہیں، جو بھی مسئلے ہم رکھتے ہیں ادھر، کسی کو یہ پوائنٹ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگ خود مسئلہ اس کو سالو کر سکتے ہیں، کسی کو قوم کے ہم اس میں ممبر، بڑا ممبر بنا کے ان کو ٹھہرا کر ان سے کچھ مسئلے لے سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ ہیں نا ادھر جا کے ہاتھ گیر بھیج کے فلانا نے مارا، فلانا یہ کرا بول کے ادھر وہ باہر جا کے ٹھہرنا، وہ ٹھہرنا، جا کے بے عزتی کر لے کے یہ کر لینا پڑتا ہے۔ اور تیسری بات آگے ہمارے بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں خواجہ صاحب جس طریقے سے ماحول کو، آدمی کا جو ماحول، ٹھنڈا ماحول جو رکھ رہے ہیں، ابھی تک ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی تک ٹھنڈا ہی تھا۔ جو بنا ان پڑھ لوگ جو رہتے ہیں نا، جو وہ لوگ ہیں نا، خواجہ صاحب کے لیے دوسرا ہم لوگ کو یہ وہاں بھی یہ تبلیغی یہ سب ہم لوگ کو نہیں چاہیے۔ ہم لوگ سب مسلمان ہیں، آواز ہم لوگ سب ایک سا رہنا چاہیے، یہ ہم لوگ لانا چاہیے۔ غیر قوم کے پاس جا کے ہاتھ پھیلا کے ہم لوگ کو مسئلہ حل کرو بول کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ مسلمان قوم میں بڑی یونٹی بنا کے، یہ وہ فنکشن ہال میں خواجہ صاحب کا فنکشن ہال ہے، ان پہ بیٹھ کے ہم لوگ کچھ مسئلہ سالو کر سکتے ہیں۔ یہ بنا پڑھے لکھے لوگ ہی ایسا کام کر سکتے ہیں کہ ادھر جا کے ادھر جا کے جو مسئلے کرتے ہیں۔ میں یہی چاہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو پڑھائیے اور جو کچھ بھی مسئلے مسائل ہے اس کو سنائیے۔ پولیس والوں کے پاس بھی جاتے ہیں تو فلانا کچھ گڑبڑ کریں گے تو چلانا گلا زیادہ کیوں ڈر رہے، کیا نہیں، سوال نہیں کر سکتے، ڈرنے کا ماحول رہتے ہیں۔ کچھ کمپلینٹ کرنا ہے، ڈی ایس پی صاحب سے بھی بات کرنا ہے، سی ایس آر سی، ایس آئی صاحب سے بھی بات کرنا ہے بولے تو ڈرتے ہیں ہم لوگ، کیوں بولے تو ایجوکیٹڈ نہیں ہے نا، اس لیے ڈرتے ہیں۔ ڈرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے، جا کے ہم سوال کر سکتے ہیں۔ اگر کچھ غلطی ہے تو اس کے لیے سزا رہی ہے، سزا ہو سکتا ہے۔ غلطی نہیں ہے تو ہم لوگ ڈرنے کی ضرورت نہیں، جا کے سوال کر سکتے ہیں۔ کسی ایم ایل اے کے پاس جا کے ریکویسٹ کر کے بھائی فلانا آدمی گیا ہے تو ہم کو ایسا کرو ایسا کرو۔ ہر چیز کے لیے پڑھائی ضرورت ہے۔ آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں کہ میری حیثیت نہیں کہ عبدالکلام آزاد صاحب کے لیے کچھ میں بول سکوں، ایجوکیشن جو انہوں کرے ہیں، ہم لوگ بھی ہمارے بچوں کو اچھی تعلیمات دینا چاہیے۔ ماحول ابھی ایم ایل اے صاحب بھی کچھ بھی ہے، ہمارے آدونی میں جو کاؤنسلر ہے، ہر چیز بھی ہم بنانا چاہتے ہیں تو پڑھے لکھے والوں کو رکھنا چاہیے، تبھی ماحول صحیح رہے گا۔ جس طریقے سے ہمارے خواجہ صاحب ہے، ایجوکیٹڈ آدمی، انگلش میں بھی ہر چیز میں بات کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کس کو کیسا بات کرنا ہے، طریقہ کیوں، پڑھے لکھے ہے۔ اس لیے کاؤنسلر ہو، ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو اور کچھ بھی ہو، کوئی سی ایم بھی ہو، اچھا ایجوکیٹڈ آدمی ہونا چاہیے، پڑھا لکھا آدمی ہوگا تو دیش کو سنبھالے گا۔ بنا پڑھے والوں کو دیں گے تو یہی ماحول رہے گا۔ اس لیے میں ابھی جو موقع ملا ہے سبھی لوگ کا شکریہ ادا کر کے، ایم ایچ پی ایس مائنارٹی ڈیولپمنٹ ایکشن سے میرے کو موقع جو دیا گیا ہے ان سب کا شکریہ ادا کر کے چلے